अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने मुझको, क्या नाम है आपका? फैजान अशरफ साहब ने मुझे ये ताज अता किया है, तोहफा मोहब्बत है और मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगारे आलम कल हश्र के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जानिब से भी इनको कोई ऐसा खूबसूरत तोहफा अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वहीं नहीं घूम रहा, अब आओ जरा नीचे आते हैं। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा। बोल दो यार, हमें मालूम है टाइम तो ज्यादा हो गया, क्या करें बताइए? बंद करें 2 बजे तक? देखिए भाई 10 मिनट बचे, वो बाद में। अब अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में। क्यों? इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? आखिर में जो आता है लोग उसको ज्यादा पावरफुल मानते है ना, ऐसा सुना है हमने। अब जैसे देखिए अभी बहुत सारी तकरीरें हुई, एक से एक शानदार तकरीर, आखिर में कौन आया? हम। हालांकि इस काबिल नहीं है, मगर निस्बते मुस्तफा के वजह से इन्होंने मुझको ज्यादा अहमियत दी, ठीक है ना? तो इन्होंने बड़ा समझा। और आगे आइए और आपके जहनों के करीब आ रहा हूं। आप खाना खाते हैं? जाहिर बात है खाते हैं, नहीं तो जिंदा कैसे है? मगर कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे। खाना खाया आपने तो खाने में क्या होता है? आप कुछ भी खाना खिलाइए, खाते चले जाएंगे, मगर मिजाज होता है इंसान का, जो आखिरी लुकमा हो वो बिल्कुल तरातर होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गोश्त की एक बोटी रखी हो तो उसको देख देख के पूरी प्लेट का चावल खा लेता है आदमी। आखिरी लुकमा तरातर। मैदान करबला के अंदर यही तो कहा गया था, हुसैन अपना हाथ दे दो। बात तो खाली हुसैन की थी, डायरेक्ट इमाम हुसैन चले जाते, बात हो जाती, लेकिन नहीं, उनको रोका गया। गोया रब की मशीयत रोके हुए है। ऐ हुसैन अभी तुम ना जाना, अभी पहले लोगों को भेजा जाएगा, एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं। आशिकों को भेजा जा रहा है, दीवानों को भेजा जा रहा है। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए जाबरी शहजादो तुम चले जाओ, जुहैर बिन कीन बिजली तुम चले जाओ, मुस्लिम बिन औशद तुम चले जाओ, इमाम कासिम तुम चले जाओ, अली असगर नन्हे तुम चले जाओ, अब्बास अलंबरदार तुम चले जाओ, शहजादा अली अकबर तुम चले जाओ, औनो मोहम्मद तुम चले जाओ। सबको भेज दिया और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे आखिर के लिए बचा लिया गया। इमाम हुसैन को आखिर के लिए बचा लिया गया। पता चला जो सबसे ज्यादा चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, उसे आखिर के लिए रोका जाता है। रब ने भी तो यही किया है। आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए जकरिया तुम चले जाओ, ए सुलेमान तुम चले जाओ, सबको भेज दिया, महबूब को बचा लिया। महबूब तुम ठहर जाओ। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब तुम ठहर जाओ। जुलूस निकलता है, 12वीं शरीफ में जुलूस निकलता है कि नहीं? जरूर निकलता होगा। आपके हाथों में झंडे भी होते होंगे। अभी आपने सुना था जब सरकार तशरीफ लाए 2-3 झंडे आए, एक खाना काबा में लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में। इतना हमने सुना था, इसके बाद इसके पहले आखिर में शायद नहीं सुना था। तो जो सुना था मुझे याद है। झंडे लेके आप चलते हैं कि नहीं? चलते ना? हाँ, ये सुन्नते मलाइका है। झंडे लेके चलना सुन्नते मलाइका। बहुत सारे लोग गिराने में लगे कि हटाओ झंडे हटाओ, ये शिर्क है। एक छोटा सा गांव था यार, क्या बताएं कारी साहब, हमारा थोड़ा सा मूड बढ़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा गांव था, वहां के बड़े सीधे साधे लोग थे। वो ये नहीं जानते थे कि अकीदा क्या होता है।
सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, देवबंदी कुछ नहीं जानते, बिल्कुल सीधे सिंपल आदमी थे वो। एक शख्स आया शहर में आके, उसने देखा 12वीं शरीफ कल है, एक दिन पहले आया, देखा लोगों के घरों में झंडे लगे हैं, एक एक घर में 2-2 3-3 झंडे लगे, उसको बड़ा अच्छा लगा। क्या हसीन मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झंडा उसने भी खरीदा, खुशी खुशी आया। शाम का वक्त था, अपने घर की छत पे उसने झंडा लगा दिया। जैसे ही झंडे पे इमाम साहब की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा झंडा है। कहा उतार से, शिर्क है, बिदअत। मैंने आपसे बताया था वो सीधा साधा था। गया, जल्दी से डर गया, जल्दी से उतारा, लपेट के उसने रख दिया। अब वो सब मगरिब के बाद 4-5 गाड़ियां आई, उसमें बड़े बड़े नेता थे, सारे नेता आए। लोगों से पूछा यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, जिसके इशारे पे सब चलते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं? लोगों ने कहा इमाम साहब है, उन्हीं वही है, उन्हीं की बात सब मानते हैं। सारे लोग वहां पहुंच गए। कहा इमाम साहब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं अपनी पार्टी का। मैं किस पार्टी का नाम लूं? जो पार्टी यहां ना हो उसका नाम बता दो। मैं ये खाली आपको जो है उदाहरण दे रहा हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तशहीर कर रहा हूं। मैं कोई तशहीर नहीं कर रहा हूं। चलो कांग्रेस को मान लो, वो कांग्रेस का झंडा दिया उन्होंने, लेटर पैड में लिख के दिया कि आज से इमाम साहब कांग्रेस के नेता हो गए। ठीक है साहब, हो गई बात। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा इमाम साहब के घर में कांग्रेस का झंडा लगा है। वो सीधा साधा जिसका झंडा उतारा गया, तो उसने करीब आया, कहा इमाम साहब ये क्या है? उसने कहा देख नहीं रहा ये झंडा है। कहा ये क्यों लगाया है? कहा ये इसलिए लगाया है कि यहां से कोई गुजरे तो खाली ये ना समझे कि मैं इमाम हूं, बल्कि बताना ना पड़े, वो समझ जाए कि ये कांग्रेस के नेता का घर है। कहा यही तो मेरा भी मकसद था, इसलिए झंडा लगाया था कि यहां से कोई गुजरे तो बताना ना पड़े, दुनिया समझ जाए ये मुस्तफा के दीवाने का घर है, रसूल अल्लाह के गुलाम। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। इसलिए झंडा लगाया है हमने। और फिर झंडा लगाना हर किसी का काम नहीं है। हमारे मोहल्ले में मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक मोहल्ला है जिसका नाम नाला है, वहाँ अक्सर यही लोग हैं। एक साहब आए, कहने लगे भाईजान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में बड़ी जो है रौनक है, एक एक घर में कई कई झंडे लगे हैं, मगर जरा वहां उस मोहल्ले में तो देखिए एक भी झंडा नहीं है। ऐसा लग रहा है मातम छाया हुआ है, किसी की मट्टी हो गई है, ऐसा लगता है कोई मर गया है, वहां सन्नाटा छाया है। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो, किस मोहल्ले की? वहां क्या मुसलमान रहते हैं? कहा हाँ हाँ मुसलमान रहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रोजे रखते हैं, हमसे ज्यादा तिलावत करते हैं, हमसे ज्यादा ज़कात देते हैं। हाँ वही लोग। मैंने कहा उनकी बात ना करो, हमारा ये काम सखी लोगों का है, जिनके पास पहनने के लिए पजामे का कपड़ा पूरा नहीं है, वो झंडा कहां से लगा है? और फिर झंडे उतरवा रहे हैं कि ये झंडे शिर्क है, बिदअत है। मैं चैलेंज करता हूं, आओ आओ सारे इंसानों के घरों के झंडे उतार दो, मगर आमदे मुस्तफा में अल्लाह ने जो झंडे लगाए हैं कयामत तक तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर तुम उन्हें नहीं हटा पाओगे। जितने दुनिया में दरख्त हैं, हर दरख्त को देखो वहां एक पतली सी डंडी है और झंडे के जैसी लगी है। ये अल्लाह ने महबूब के लिए लगाया है और कहा है ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना ये दरख्त होते, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारी आमद की खुशी में बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वाह वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले भेजा सबसे आखिर में, और आखिर में भेजने के बाद दरवाजा नबूवत भी बंद कर दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। बनाया सबसे पहले, भेजा सबसे आखिर में, उसके बाद दरवाजा नबूवत भी बंद। आय अल्लाह,
दरवाज़े नबूवत बंद हो गया। अब हिदायत का सरचश्मा कैसे जारी होगा? अब लोग कैसे हिदायत पाएंगे? आए हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, इस हकीकत को तुमने समझा? मेरी वहदानियत तुम कह रहे थे ना कि हजरत आदम ने कहा अल्लाह एक है, तुम कह रहे थे ना कि हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, सारे नबियों ने कहा अल्लाह एक है, और मैं कह रहा था महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है। क्यों कह रहा था? पूछो अल्लाह ने, अल्लाह की वहदानियत का आदम ने ऐलान किया, क्या देखा है अल्लाह को? हजरत आदम की बारगाह में गए, कहे ए अल्लाह के नबी, ए अबुल बशर, आपने उम्मत को कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला नहीं देखा, मैंने अल्लाह का नाम लिखा देखा। हजरत नूह से पूछा, आपने उम्मत को कलमा दिया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, आपने क्या अल्लाह को देखा? का देखा नहीं है, मैंने सुना। हजरत इब्राहिम ने कलमा दिया, आपने देखा? का नहीं। हजरत ईसा से कहा, आपने देखा? का नहीं। हजरत मूसा से पूछा, क्या आपने अल्लाह को देखा? जवाब मिला, मैंने अल्लाह को तो नहीं देखा, मगर अल्लाह का सिफाती जलवा देखा, डायरेक्ट नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बात क्या करें, कहें, बताएं कि ना बताएं?